नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के बीकानेर शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में 23 अप्रैल को सुदर्शन चक्र आकर गिरा, जिसकी वजह से वहां पे एक गड्ढा बन गया और फिर कुछ ऐसा हुआ और कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आज आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि नासा तक आज उस घटना की वजह से हिल चुका है। पूरे रहस्य को समझेंगे। क्या है सुदर्शन चक्र की थ्योरी, कैसे वो वहां पर गिरा, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, सब कुछ जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूं आपको करने के लिए, लेकिन आज कुछ अलग आपके सामने लेकर आया हूं जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है भाई। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को सुदर्शन चक्र की जानकारी नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा कुछ शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र माना जाता है जो कि अभेद है। एक बार सुदर्शन चक्र के स्वामी ने सुदर्शन चक्र को कोई आज्ञा देकर छोड़ दिए तो फिर वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस लौटता है। सुदर्शन चक्र के स्वामी कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अगर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दिए कि उसका अंत होना है, इसकी मृत्यु होनी है, तो सुदर्शन चक्र शत्रु का पीछा करेगा और उसका वध करके ही श्री कृष्ण के पास वापस लौटेगा। सुदर्शन चक्र को ब्रह्मास्त्र के लेवल का खतरनाक अस्त्र माना जाता है। हां, यह ब्रह्मास्त्र जितना विध्वंसक तो नहीं है, लेकिन हां, इसको आज तक कोई भेद नहीं पाया है। सुदर्शन चक्र चक्र का ही एक रूप है, एक विशाल रूप। विशाल रूप इन द सेंस एक टाइप है। चक्र कई प्रकार के हैं, जैसे कि भगवान शिव के पास जो चक्र होता है उसको कहा जाता है भवरेंदु। माता आदि शक्ति के पास जो चक्र होता है उसका नाम होता है मृत्यु मंजरी। जैसे विष्णु जी के पास जो चक्र होता है उसका नाम होता है कांता चक्र। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास होता है। अब बात करते हैं कि इस सुदर्शन चक्र की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, ये अस्त्र इतना ताकतवर कैसे बना, ये सबसे पहले भगवान विष्णु के पास कैसे पहुंचा था, कहां से आया था। देखो, हमारे पुराणों में, अलग अलग पुराणों में थोड़ी अलग अलग सी जानकारी दी हुई है, लेकिन अगर हम ऋग्वेद की माने तो जो हमारा सुदर्शन चक्र है वो भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। और एक पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ था। एक बार की बात है, दैत्य जो थे ना, उनका बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया था। वो सारे देवताओं को, सारे मनुष्यों को, सारे जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। पूरे संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया था। भगवान इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा था। सारे देवता मदद की गुहार लगाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इन दैत्यों का किया क्या जाए। भगवान विष्णु ने बोले कि हम सब मिलके कैलाश पर्वत चलते हैं भगवान शिव के पास। सब लोग पहुंच गए, सारे देवी देवता, विष्णु जी स्वयं, ब्रह्मा जी भी मौजूद थे। अब भगवान शिव तो अपनी मुद्रा में, अपने आसन में लीन है, सब मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन भगवान शिव तो ठहरे त्रिकालदर्शी, उनको सब पता था। उनको मालूम था कि आगे कुछ जरूर होने वाला है, इसलिए भगवान शिव भोले भंडारी अपने बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु ने सोचे कि भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी वो अपने नेत्र खोलेंगे और इन दैत्यों से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे संसार का उद्धार कराना है, वो तभी बताएंगे। तो भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल लेकर आए, उनके सामने बैठ गए। भगवान शिव अभी भी अपनी मुद्रा में लीन है, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। भगवान शिव के 1000 नाम, हजारों नाम वाले भोले भंडारी भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका एक नाम कहते और उनके सामने एक कमल चढ़ा देते। ऐसे करते 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 1000 कमल तो चढ़ गए, 1000 नाम भी विष्णु जी ने ले लिए, लेकिन शिव जी बिल्कुल अभी भी लीन है। तो सारे देवी देवता, विष्णु जी भी अचंभे में आ गए कि आखिर शिव जी जागे कैसे नहीं, अपनी कैसे अभी भी मुद्रा में लीन है। तब सारे देवी देवता वापस से कमल गिने तो समझ में आया कि पूरे 1000 कमल वहां पर नहीं है, वहां पर तो 999 कमल है, लेकिन
इतनी बड़ी चूक भगवान विष्णु से नहीं हो सकती थी। वो संसार चलाते हैं, वो पालन करता है, वो कैसे 1000 और 999 का फर्क नहीं जानेंगे। भगवान विष्णु ने 1000 नाम लिए थे, 1000 कमल भगवान शिव के सामने चढ़ाए थे, लेकिन भगवान शिव भी परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छुपा दिए और इस बारे में किसी को पता नहीं चला था। अपनी शक्तियों से एक कमल छिपा दिए। अब बोले क्या करें, भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो 100 कमल उनके सामने होना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो हमारा आइडिया था ये भी अब खत्म हो गया, भगवान शिव भी नहीं जागे, कैसे करे। अब भगवान शिव कब जागेंगे, क्योंकि भगवान शिव एक बार अपने तप में, अपने ध्यान में लीन होते थे ना, तो 1000 वर्ष बीत जाते थे, वो नहीं जागते थे। वो जब जागेंगे तब जागेंगे जब उनका मन होगा, जब संसार को सचमुच में आवश्यकता होगी, जब सचमुच में विधि का विधान होगा, तब भगवान शिव शंभू जागेंगे अपनी साधना से, अपने उस मुद्रा से, नहीं तो नहीं। अब क्या करें, ऐसा रहा तो कब जाएंगे। तो भगवान विष्णु क्या कहते, संसार के सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु, देवी देवता, गंधर्व जो भी हैं, मुझे कमल नैन नाम से भी पुकारते। ठीक है, कमल नैन अगर मैं हूं तो मेरे पास 2 कमल हैं, मेरे नैन। मैं अपने नैन में अपने नेत्र भगवान शिव के पास चढ़ा देता हूं, उनका एक और नाम लेकर, फिर तो हो जाएंगे 1000 कमल। उन्होंने अपनी एक नेत्र, एक नैन निकाल कर भगवान शिव के सामने चढ़ा दिए। अब भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपनी साधना से जो लीन थे वो इतने समय से, अपने नेत्र खोले और लगातार भगवान विष्णु को देखकर मुस्कुराने लगे। बोले कि ये तो परीक्षा थी, आप मेरी परीक्षा में सफल रहे, इसी कारण से मैं आपको एक ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूं जो कि अभेद रहेगा। मैं सब जानता हूं कि संसार में क्या चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि सारे देवी देवता किस कारण से आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको सुदर्शन चक्र सौंपता हूं, उस सुदर्शन चक्र की शक्ति अभिन्न रहेगी, कोई भी सुदर्शन चक्र को हरा नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो। इसे चलाने के लिए केवल भगवान विष्णु की ही शक्ति लगेगी, ये सूरज जितनी शक्ति से चलेगा। भगवान विष्णु तो पूरे संसार को चलाते हैं, वो इस सुदर्शन चक्र को केवल अपनी एक उंगली में चला सकेंगे। सुदर्शन चक्र को बस फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को धारण किए और सारे दैत्य जिन्होंने देवताओं को परेशान करके रखे थे, जिन्होंने संसार को इतनी परेशानी में डालकर रखे थे, उन सभी को खत्म किए और वापस से इस संसार में शांति छा गई। फिर कुछ समय और बीता, माता सती आई। माता सती की स्टोरी आप लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, माता सती ने भगवान शिव से विवाह की थी, लेकिन जो माता सती के पिताजी थे प्रजापति दक्ष, वो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो विष्णु जी के भक्त थे बहुत बड़े। वो कहते थे हम सिर्फ और सिर्फ वैष्णव हैं, शिव कौन है हम नहीं समझते, शिव भगवान नहीं है। प्रजापति दक्ष हमेशा से ये कहते थे। माता सती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, उनसे प्रेम करती थी। उनका प्रेम मतलब क्या बताएं, अभी वो असामान्य था उनका प्रेम। माता सती का विवाह हो गया तो प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ में भगवान शिव को ऐसा नीचा दिखाने जैसी बात किए थे, कुछ ऐसा कर दिए थे। वहाँ पे आमंत्रण नहीं भेजे थे अपने यज्ञ में। वहाँ पे माता सती पहुँची थी, उनको बहुत बुरा लगा था कि मेरे पति को जहाँ पर नहीं बुलाया गया मैं वहाँ पर आ गई हूँ, अब उनका बिल्कुल आदर नहीं किया जा रहा है। तो माता सती ने खुद को अग्निदेव को सौंप दिया था और इस वजह से माता सती ने उस समय अपना देह त्याग कर दी थी। ये बात की खबर जब शिव जी को पड़ी थी तो शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। उनका एक रूप वीरभद्र वहां पर पहुंचे और पूरे यज्ञ को तहस नहस करके रख दिए थे। फिर शिव जी तांडव करने लगे, माता सती के उस जले हुए देह को अपने कंधे में टांगे और पूरे संसार में भ्रमण करने लगे, विलाप करते हुए, जिस वजह से पूरा संसार खत्म होता जा रहा था। सभी को भगवान शिव के क्रोध को रोकने की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने अपने उसी सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, 51 टुकड़े,
वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे आज वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। और तभी भगवान शिव का जो क्रोध था वो शांत हो पाया था, क्योंकि वो माता सती को वापस से देख नहीं पाए, क्योंकि जितनी बार देखते उतनी बार उनको क्रोध आता। इसके बाद भगवान विष्णु ने फिर से सुदर्शन चक्र का उपयोग किए थे। आपको पता होगा जब समुद्र मंथन हुआ था, कुछ लोग अमृत मंथन भी कहते हैं, दैत्य एक तरफ थे, देवता एक तरफ थे, और सांप को खींचा जा रहा था हमारे एक पर्वत में बांधकर। ये बहुत डिटेल्ड स्टोरी है जो मैं अपने पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे इतनी डिटेलिंग में नहीं घुस रहा हूँ, आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो जितना भी अमृत था वो देवताओं को मिल गया था, लेकिन देवताओं में एक दैत्य था जो शामिल हो गया था, और देवताओं के साथ मिलके उस दैत्य ने, जिस दैत्य का नाम स्वरभानु था, अमृत पी लिया था थोड़ा सा। लेकिन तुरंत ही देवताओं को पता चल गया कि ये कोई देवता नहीं है, ये एक दैत्य है जो कि रूप बदल के हमारे साथ खड़ा हो गया। तुरंत ही देवताओं ने बोल दिए, प्रभु ये तो दैत्य है। प्रभु यानी कि जो उस समय मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किए और स्वरभानु का शीश काट दिए। स्वरभानु का शीश एक तरफ जो राहु कहलाया और धड़ एक तरफ जो केतु कहलाया। स्वरभानु की मृत्यु नहीं हो पाई क्योंकि वो अमृत पी चुका था, लेकिन सर और धड़ अलग अलग कर दिए थे। जो आज राहु और केतु कहलाते हैं वो अमर हो गए थे, लेकिन उनका शरीर भिन्न हो गया था। तो सेकंड बार हमें सुदर्शन चक्र का यहाँ पर वर्णन मिलता है। फिर कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र माता पार्वती को सौंप दिया था। फिर भगवान विष्णु के पास कांता चक्र आया, वो कांता चक्र धारण करने लगे थे। फिर समय बीता, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण इस संसार में आए, द्वापर युग में आए, और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करने की जरूरत नहीं थी, वो धारण करते भी नहीं थे। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र की शक्ति को प्रकट कर सकते थे। सचमुच में भगवान कृष्ण असामान्य ताकतों के साथ पृथ्वी में आए हुए थे। सुदर्शन चक्र की शक्ति उनके अंदर समाई हुई थी। सुदर्शन चक्र की शक्ति उनके शरीर का मानो एक तिनका मात्र की हिस्सा थी। वो सुदर्शन चक्र जैसे जब शिवजी ने विष्णु जी को दिए थे और ये कहे थे कि सुदर्शन चक्र सूरज जितनी शक्ति से चलेगा, वो सुदर्शन चक्र विष्णु जी और कृष्ण जी अपनी एक उंगली से चला रहे थे। और सचमुच में फिजिकल रूप में तो कृष्ण जी के पास, मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिजिकल रूप में ऐसा नहीं था कि सुदर्शन चक्र ये रखा हुआ है, जरूरत पड़ती थी तो कृष्ण जी उठाते थे सुदर्शन चक्र और फिर किसी को मारते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र की शक्ति प्रकट कर सकते थे बिल्कुल, और सामने अगर किसी का वध करना हो, प्रकट हो गया सुदर्शन चक्र और फिर गया, अपने शत्रु को खत्म किया, वध किया और लौट कर आ गया। और फिर इसी में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही वो, समझ लो, डिजॉल्व हो गया। वो शक्ति कृष्ण जी के शरीर के साथ ही मिल गई। मतलब कृष्ण जी की शक्तियों का मैं ठीक तरीके से वर्णन कर भी नहीं सकता। वो चीज आपको समझना है ना, तो थोड़ा गीता पढ़ो, आपको पता चलेगा कि विश्व रूप क्या था जो अर्जुन ने देखे थे, जो भीष्म पितामह ने देखे थे। विश्व रूप आप समझ जाओगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्र रखते भी नहीं थे। हाँ, तो कृष्ण जी ने, कहा जाता है, सबसे पहली बार इस सुदर्शन चक्र का उपयोग एक राजा के ऊपर किए थे, जो कि करवीर नाम का राज्य था। वहां पर एक राजा था, वो बहुत क्रूर हो गया था। अपने जो राज्य के लोग थे ना, उनको बहुत परेशान करने लगा था। उनके ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा रहा था, उनको बहुत प्रताड़ित करने लगा था। तो कृष्ण जी के पास ये शिकायत पहुंची कि कृष्ण जी, कृष्ण लला, हमें संभाल लो, हमें बचा लो, हमारे जो राजा है हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार करते। तो सबसे पहली बार कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग उस राजा का अंत करने के लिए किए थे, करवीर नाम के राज्य के राजा का अंत करने के लिए। फिर सेकंड बार तब किए जब इनका ही एक कजिन ब्रदर था, शिशुपाल नाम का। शिशुपाल, समझ लो, इस तरीके से पैदा हुआ था ना कि उसे देखकर कोई भी कह देता कि साधारण मनुष्य नहीं है, ये पापी होने वाला है। शिशुपाल बहुत अलग था। शिशुपाल ने बहुत पाप भी किए थे, कृष्ण जी से वो नफरत करता था। तो कृष्ण जी ने कहे थे कि अपनी, मतलब बुआ जी से कहे थे, बुआ जी का लड़का था शिशुपाल, बुआ जी से कहे थे कि ये आपका लड़का है, इसीलिए मैं इसकी 99 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन जैसे ये 100वीं गलती करेगा मैं इसका वध कर दूंगा।
क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये संसार को कितनी बड़ी हानि पहुँचा सकता है। बस शिशुपाल बड़ा हुआ और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि वो कृष्ण जी की बहुत बुराई कर रहा था, उनको बहुत अनाप शनाप चीज़ें कह रहा था। भरी प्रजा में कृष्ण जी मुस्कुराते मुस्कुराते सुन रहे थे और गिन रहे थे। जैसे ही 99 के बाद 100वीं गलती किया कृष्ण जी, खत्म सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का दी एंड हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कई बार सुदर्शन चक्र का उपयोग किए हैं, कई युद्धों में किए हैं। जैसे कि अश्वत्थामा की बात करें, अश्वत्थामा वो मणि लगाया हुआ था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जो हमारे अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु के जो बेटे होने वाले थे उनको उत्तरा के गर्भ में ही ख़त्म कर दिया था। तो अश्वत्थामा की वो मणि निकालने के लिए कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किए थे। फिर कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र था तो नहीं फिजिकल रूप में, कृष्ण जी की शक्ति में ही वो विलीन हो गया। ठीक है, कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया, सुदर्शन चक्र कहाँ गया? कहीं नहीं। वो अभी कृष्ण जी देह त्याग करके कहाँ गए? कहीं नहीं, यहीं पर है कृष्ण जी। अरे यहाँ पर है, हर जगह है कृष्ण जी। हम कृष्ण जी के अंदर है। तो हम सुदर्शन चक्र के भी मतलब आप समझ रहे हो ना, सुदर्शन चक्र यहीं पर विद्यमान इस संसार में। नासा ने एक फ़ोटो भी अभी कुछ समय पहले अपने एक बहुत हाई लेवल के कैमरा से कैप्चर किया था। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें अंतरिक्ष में क्लियर दिख रहा है कि ऐसी उंगली है और यहाँ पर सुदर्शन चक्र बना हुआ है। वो फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, देखो। तो ऐसी है सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की लीला। कहा जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि आएंगे ना, तो वो भी सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। उनके पास उनका सफेद घोड़ा और एक सफेद चमचमाती हुई तलवार तो होगी, लेकिन वो सुदर्शन चक्र धारण जरूर करेंगे, क्योंकि केवल और केवल भगवान विष्णु के अवतारों के पास ही ये शक्ति होती है जो सुदर्शन चक्र को हैंडल कर सकती है। क्योंकि भाई सुदर्शन चक्र इतनी असामान्य चीज थी ना, इतनी ताकतवर शस्त्र थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसका जो डिजाइन है, उसका क्लियर वर्णन हमारे आज पुराणों में मिल जाता है। कई इंजीनियर्स वो सुदर्शन चक्र को हूबहू डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी की जरूरत है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये वो एनर्जी होती है जो सूरज में अंदर ही अंदर होती है। मतलब सूरज जितनी ताकत चाहिए, देख रहे हो सूरज कितना ताकतवर, कितना विशाल है, जो पूरे संसार को जिंदा करके कई करोड़ों साल से रखा हुआ है। वो सूरज जितनी शक्ति चाहिए, तब जाके सुदर्शन चक्र को कोई संभाल पाएगा, चला पाएगा। तो असंभव है। इतनी शक्ति केवल भगवान विष्णु के अवतारों में ही हो सकती है। अब केवल 10वें अवतार भगवान कल्कि के पास होगी। लेकिन वो क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बीकानेर के पास के एक गांव में गिरा। हाँ, 23 अप्रैल को जब पूरी दुनिया हनुमान जयंती मना रही थी, तब कुछ तो हुआ था। बीकानेर के पास के इस गांव में कोई एक चीज आके लैंड करी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्रैश जैसे करी है। और फिर वहां से लोग गुजरे, वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ नहीं था। वहां पर एक गड्ढा हो चुका था। वो गड्ढा बढ़ते ही जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखें कि वहां पर सुदर्शन चक्र गिरा है, और ये गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा एक दिन कि वो ज्वालामुखी के पास पहुंच जाएगा, और फिर होगा कलयुग का अंत। ये कलयुग के अंत की सबसे बड़ी निशानी थी। तो वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि सुदर्शन चक्र, वैज्ञानिक कैसे मानेंगे, विज्ञान नहीं मानता इस चीज़ को, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे कई बार कई जगहों पर हो जाता है। केवल वो गांव नहीं है जहाँ पर ये हो रहा है, बल्कि ऐसी फॉरेन में भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, और वो गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद वहाँ पे किसी पास्ट टाइम में कुछ रहा होगा। और जैसे हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, वो समय के साथ थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती है। इस वजह से ऐसे गड्ढे बढ़ते जाते हैं। तो अब देखो दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें होगी। रियल फैक्ट क्या है ये तो भगवान ही जाने। सुदर्शन चक्र है या फिर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही है, नहीं मालूम। लेकिन आज के इस वीडियो से हम एक चीज़ तो समझ गए कि सुदर्शन चक्र इतना आसान नहीं है समझने में जितना हम आसानी से बोल देते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बीकानेर में जो कुछ भी हुआ है वो क्या है,
क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको सुदर्शन चक्र बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ये वाला कंसेप्ट आज थोड़ा क्लियर करूं, बताऊं लोगों को कि क्या होता है सुदर्शन चक्र, तब लोग ही खुद डिसाइड कर पाए कि ऐसे गिर जाएगा क्या। चलो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते। कहानी नहीं थी भाई, ये एक्चुअल फैक्ट, ये एक्चुअल जानकारी थी। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के यूनिक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। बाकी फिर से हम बहुत जल्दी मिलते हैं कल ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।